नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम पुलिस के पवन खेड़ा के घर पहुंचने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को क्या जवाब दिया है और क्यों दावा किया है कांग्रेस ने। यह नया दावा क्यों किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का नामांकन हर हाल में रद्द होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक बात सिद्ध है कि वो जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे। हिमंता के कागजों में नामांकन पत्र में क्या पकड़ लिया है कांग्रेस ने, जिसका खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पहले बात करते पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंचने को लेकर क्यों सियासत शुरू हो गई है, जो ये सवाल खड़े भी करती है कि क्या असम में फिलहाल चुनाव आयोग की सरकार चल रही है या बीजेपी की सरकार चल रही है। क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के ऐलान के बाद कि पवन खेड़ा को मैं पेलूंगा, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, इस तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल अगर एक मुख्यमंत्री करते हैं और उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है, जबकि सारे महकमे फिलहाल चुनाव आयोग के अंडर में आते हैं, तो क्या चुनाव आयोग की सरकार हिमंता के इशारे पर काम कर रही है। यह सवाल उठाया है कांग्रेस ने, जब पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका खंडन किया, झूठा बताया, फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी ने भी इसे झूठ बताया। एफआईआर दर्ज हो गई पवन खेड़ा के खिलाफ। उसके बाद अगले ही दिन दिल्ली पहुंच जाती है असम की पुलिस। तो इसे लेकर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश क्या कहते, पहले वो सुनिए। जयराम रमेश ने कहा कि मेरे साथी पवन खेड़ा को जनहित में बुनियादी सवाल पूछने के कारण गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पूरे तंत्र को तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री विचलित, हताश और घबराए हुए हैं। यह कोई विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि साफ राजनीतिक प्रताड़ना है। एक बुली जो राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबा रहा है और चुप करा रहा है, जो उनके कई काले कारनामों को उजागर कर रही है। जो डराते हैं वही असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। इससे यह भी साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री की हार पक्की है। जयराम रमेश के अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया, जब असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई जी पर आरोप लगाए थे तो असम पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर रेड नहीं मारी थी, बल्कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। लेकिन जब पवन खेड़ा जी ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए तो असम पुलिस उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी करने पहुंच गई, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। चुनाव के बीच में इस तरह की तानाशाही से विपक्ष का मुंह बंद करवाने की कोशिश पर चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते दीपेंद्र हुड्डा कि भेदभाव क्यों। अगर असम के सीएम आरोप लगाते गौरव गोगोई पर तो कोई एक्शन नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं तो अगले ही दिन उनके घर पहुंच जाती है असम पुलिस। और चुनाव आयोग क्या सोया हुआ है? क्या चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं देता? अगर मामला कोर्ट में जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार हर किसी को है। अगर कांग्रेस ने झूठ बोला है तो वो भी कोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन चुनाव के बीच इस तरह पुलिस को भेजकर क्या संदेश दिया जा रहा है, ये सवाल उठाया है। इसके अलावा सीएम के बयानों को लेकर भी सवाल उठता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कायदे से मीडिया को सवाल करना चाहिए कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि पवन खेड़ा को तो मैं ऐसा पेलूंगा, पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। इसके अलावा भी एक आध और डायलॉग हैं जो यहां पर बोले तक नहीं जा सकते। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर असम के सीएम कर रहे हैं तो क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द बोलने चाहिए? मीडिया अगर कायदे से ऐसे सवाल करता तो शायद बीजेपी नेताओं में इतनी हिम्मत ना होती। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्वेश्चंस को नहीं सह पाई। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सह पा रही है। गोल्डन वीजा की बात है उसको नहीं सह पा रही है और पुलिस को आगे कर रही है। सवालों का जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भेजती है गिरफ्तार करने के लिए श्री पवन खेड़ा जी को। नहीं डरेंगे पवन खेड़ा। जब हम गोरों से नहीं डरे तो आप भाजपा वालों आपसे क्या डरेंगे? हिटलर शाही नहीं है देश में, बिल्कुल नहीं डरेंगे आपसे। हमारे बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा खेड़ा जी को किस तरीके से क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या अभद्र भाषा का राहुल गांधी जी को प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या हम उस पर एफआईआर कराएं? लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, लेकिन लोकतंत्र को बंदूकों के जोर पर अगर जीतने की कोशिश करेंगे हेमंता, तो याद रखिएगा बिस्कुट फिर कुत्ते को ही खिलाया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। आप चुनाव में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपके आका श्री अमित शाह जी, जिसके अंडर में दिल्ली की पुलिस है, वो दिल्ली की पुलिस, वो अमित शाह जी
जो दिल्ली की विधानसभा में नकाबपोश घुस जाता है, उसकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उस पुलिस के साथ असम पुलिस मिलकर के पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने चली जाती है। आपको लगता है कि हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब हमें भारतीय जनता पार्टी की अगर ऑटोक्रेटिव बिहेवियर के खिलाफ, हिटलरशाही के बिहेवियर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ाई लंबी चलेगी। पवन खेड़ा ना झुके हैं ना रुके हैं। पवन खेड़ा आपका सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ में। तो कांग्रेस का फिलहाल तक यह दावा है कि कोर्ट में देख लिया जाएगा। इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल किया गया, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी राहुल गांधी तक पहुंचा दी है। दावा किया है कि पवन खेड़ा को राहुल गांधी ने ही ऐसा बोला होगा, तो राहुल गांधी भी इस केस के लपेटे में आएंगे। जब ये चेतावनी आई हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। पीएम, होम मिनिस्टर मोहन भागवत, आरएसएस, क्या कहना है इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। बाहर तो बहुत बोलते हैं, बाहर तो ये बोलते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन यहां तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना, आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने ये कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा अडॉप्टेड सन यही काम करता है? क्या इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्होंने तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया। लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है, इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। सी, आप हमको उंगली बताते हो कि हमने कुछ नहीं किया। आप तो परसों आए भी, आपका बीजेपी को पहले जनसंघ के नाम से आप थे, कोई वोट नहीं मिलते थे, और आप इधर जो आ गए सत्ता में, तो पूरा ऐसा हो रहा है कि 1947 में आजादी हमको नहीं मिली, सिर्फ 2014 में जब मोदी जी आए और उनके चेले तो उस वक्त मेरे पास ही थे। अब ऐसा हो गया हमारी बिल्ली हमको गेहूं। तो इसीलिए बोलता हूं, हमको मत छेड़ो, हम भी लोग हैं जो काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पे देखे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अमित शाह और पीएम मोदी को भी टारगेट पर लिया। यह भी कांग्रेस ने दावा किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नामांकन पत्र में कई खामियां हैं, अगर चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि हर हाल में हिमंता बिस्वा शर्मा का नामांकन पत्र रद्द होगा। क्या कहा कांग्रेस ने, जरा सुनिए। तो वो मैं और एक आपके सामने भूल गया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी इलेक्शन एफिडेविट जो दिए हैं, इससे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि कंटेस्ट तो अगर आपको इसके बारे में जरा बात है, जरा बताइए, 1 मिनट। जी सर, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो अपना एफिडेविट दिया है, और हमने वो एफिडेविट की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी हम गए हैं, वहां शिकायत करी है, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके कई जगहों के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं को लाठियों से और रोडों से मारा जा रहा है, उसकी कंप्लेंट के ऊपर कुछ नहीं होता है। और इनकी जो जहां तक एफिडेविट की बात आ जाती है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसके अंदर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के उनको आंकड़े थे, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। अपने परिवार के अंदर जो उनको इंफॉर्मेशन देनी थी वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि उनका जो एफिडेविट है वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कंप्लेंट करी है और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन एक बात सिद्ध है कि वो जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे मुख्यमंत्री बन भी जाए तो वो डिस्क्वालीफाई जरूर होने वाले हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।